एक चालाक चौकीदार ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार में उस दिन थोड़ी अजीब हलचल थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और दरबार के सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर। तभी गेट से एक चौकीदार आया। यह कोई आम चौकीदार नहीं था। उसकी चालाक आंखें और तेज बातों की आदत देखकर पता चलता था कि वह किसी बड़ी योजना में लगा हुआ है। चौकीदार ने नमन किया और बोला, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में केवल यही कहने आया हूं कि मैं बीरबल को चुनौती देना चाहता हूं। उसकी बुद्धि इतनी बड़ी है कि कोई भी आम आदमी उसके सामने टिक न सके। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, इस बार बीरबल मेरी चाल को समझ नहीं पाएगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो बीरबल, क्या कहते हो? क्या चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, बुद्धि की परीक्षा जितनी कठिन होती है उतना ही मजा भी आता है। मैं तैयार हूं। चौकीदार की चुनौती। चौकीदार ने पासे की जगह एक अजीब सा लकड़ी का बक्सा निकालकर दरबार में रखा। बीरबल, उसने कहा, इस बक्से में एक खास पत्थर रखा है। यदि तुम उस पत्थर को निकाल पाए बिना बक्से को खोले तो मैं चुनौती मान लूंगा। लेकिन यदि तुम नहीं निकाल पाए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। दरबार में सब हक्के बक्के रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बिना खोले पत्थर निकालना कैसे संभव है। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, बीरबल, यह तुम्हारे लिए कठिन खेल है। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी बुद्धि का सम्मान करूंगा। हारने पर तुम्हें शर्त माननी पड़ेगी। बीरबल ने बक्से को ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह चालाक चौकीदार केवल लालच और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल की चाल। बीरबल ने बक्से को हाथ में लिया और बोले, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य यही होता है कि चीजों को बिना छुए समझा जाए। इस बक्से का पत्थर केवल देखभाल और धैर्य से ही पाया जा सकता है। चौकीदार हंसते हुए बोला, तो बताओ बीरबल, बिना खोले इसे कैसे निकालोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए बक्सा खोला और अंदर एक साधारण पत्थर निकाला। दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली चुनौती केवल वस्तु को पाना नहीं बल्कि उसकी अहमियत और उद्देश्य को समझना है। चौकीदार ने इसे कठिन बनाया, लेकिन मैंने देखा कि इसमें कोई जादू या विशेष शक्ति नहीं थी। बस समझदारी और धैर्य की जरूरत थी। चौकीदार की हार। चौकीदार की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि बीरबल ने न केवल पत्थर निकाल लिया बल्कि उसकी चालाकी को भी बेअसर कर दिया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। इस चौकीदार की चालाकी भी तुम्हारे सामने फेल हो गई। चौकीदार झुककर कहने लगा, बीरबल जी, आपने सचमुच मुझे परास्त कर दिया। अब मैं वचन देता हूं कि आगे से मैं केवल ईमानदारी और बुद्धि से ही कार्य करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच जहांपनाह, किसी की चालाकी जितनी भी बड़ी हो, समझदारी और धैर्य से उसका सामना किया जा सकता है। यही असली बुद्धि है। शिक्षा, चालाकी और दिखावे से डरने की जरूरत नहीं। समझदारी और धैर्य से हर चुनौती का हल निकाला जा सकता है। दरबार में चौकीदार की हार का असर साफ दिखाई दे रहा था। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि की तारीफ कर रहे थे। लेकिन चौकीदार, जो अंदर ही अंदर हार नहीं मानता था, उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब और भी चालाकी करेगा। अगले दिन चौकीदार फिर दरबार में आया, लेकिन इस बार हाथ में एक अनोखा पंख और धागे से बंधा एक छोटे जाल लेकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हिम्मत और चालाकी दोनों झलक रही थीं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो?
यह चौकीदार फिर तुम्हें चुनौती देने आया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह हर चुनौती अलग होती है और हर चुनौती का हल अलग। मैं तैयार हूं। चौकीदार की नई चुनौती। चौकीदार ने जाल और पंख को दरबार में रखते हुए कहा, बीरबल, इस जाल के अंदर एक चूहा है। उसे पकड़ना है, लेकिन ध्यान रहे पंख को छुए बिना। अगर तुम चूहा पकड़ने में सफल हो गए तो मैं अपनी चालाकी छोड़ दूंगा। असफल हुए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। दरबार में सभी हक्के बक्के रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बिना छुए चूहा पकड़ना कैसे संभव होगा। चौकीदार ने हंसते हुए कहा, तुम देखो बीरबल, यह काम आसान नहीं है। मैं बहुत चालाक हूं और यह जाल बेहद चालाकी से तैयार किया गया है। बीरबल की चाल। बीरबल ने जाल और पंख को ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ केवल धैर्य और चालाकी का खेल है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, कभी कभी चुनौती का असली हल उसी चीज में होता है जिसे हम सबसे कम ध्यान देते हैं। बीरबल ने जाल को धीरे धीरे हिलाया और चूहा खुद बाहर निकल आया। सब दरबारियों की आंखें खुली रह गईं। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि चालाकी और बुद्धि से कोई भी कठिनाई आसान हो सकती है। चौकीदार सिर झुकाकर कहने लगा, बीरबल जी, इस बार सचमुच हार मानता हूं। आपकी बुद्धि के सामने मेरी चालाकी कुछ भी नहीं रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच्ची बुद्धि वही है जो दिखावे और डर से नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से काम करे। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाईं और चौकीदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिक्षा, चालाकी और डरावनी चाल से डरना नहीं चाहिए। समझदारी और धैर्य से हर कठिनाई आसान बन सकती है। चौकीदार की पिछली हार से उसका अहंकार टूटा, लेकिन उसे हार स्वीकार करना मुश्किल था। उसने सोचा कि इस बार बीरबल को मानसिक रूप से चुनौती देना चाहिए ताकि वह उलझन में पड़ जाए। अगले दिन दरबार में चौकीदार फिर आया। इस बार उसके हाथ में 3 छोटे रंग-बिरंगे डिब्बे और एक कागज का फोल्डर था। उसने अकबर से नमन किया और कहा, जहांपनाह, बीरबल ने मुझे पिछली बार हराया, लेकिन इस बार मैं उसे एक ऐसा खेल दिखाऊंगा जो उसकी बुद्धि को सचमुच परख लेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या कहते हो? क्या चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, चुनौती चाहे जैसी भी हो, मैं तैयार हूं। चौकीदार की नई चाल। चौकीदार ने 3 डिब्बों और फोल्डर को दरबार के सामने रखा और कहा, इन 3 डिब्बों में से एक में लाल मोती है, एक में नीला मोती है और एक खाली है। तुम्हें केवल एक डिब्बा खोलने की अनुमति है। साथ ही इस फोल्डर में एक निर्देश है, जिसे पढ़कर तुम केवल वही डिब्बा चुन सकते हो जो सही मोती रखता है। लेकिन ध्यान रहे, निर्देश धोखे भरा है। गलती करने पर तुम मेरी शर्त मानोगे। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। चौकीदार ने घूमते हुए कहा, देखो बीरबल, अगर तुम लालच या जल्दीबाजी में निर्णय लोगे तो हार माननी पड़ेगी। बीरबल की चाल। बीरबल ने ध्यान से तीनों डिब्बों और फोल्डर को देखा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि चौकीदार ने निर्देश में भ्रम पैदा किया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली बुद्धि वही है जो दिखावे में नहीं, बल्कि स्थिति को समझकर सही निर्णय लेने में है। उन्होंने फोल्डर को खोलकर देखा, फिर तीनों डिब्बों को जनता के सामने रखते हुए कहा, सभी डिब्बों को ध्यान से देखें। जो सही मोती है वह केवल सोच समझकर चुना जा सकता है, लालच या जल्दबाजी से नहीं।
बीरबल ने तीनों डिब्बे पलटे और सही मोती निकालकर दिखाया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। चौकीदार की आंखें फटी रह गईं। उसने समझ लिया कि बीरबल ने उसकी चालाकी को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। अंतिम सबक। अकबर हंसते हुए बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। इस चालाक चौकीदार की चाल भी तुम्हारे सामने फेल हो गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी जो व्यक्ति चालाकी और डर का इस्तेमाल करता है वह खुद फंस जाता है। समझदारी और धैर्य से हर चाल का हल निकाला जा सकता है। चौकीदार सिर झुकाकर कहने लगा, बीरबल जी, अब मैं समझ गया। अगली बार मैं केवल ईमानदारी और बुद्धि से ही कार्य करूंगा। शिक्षा, दिमाग और धैर्य से काम लेना ही सच्ची बुद्धि है। लालच और चालाकी अंततः खुद को ही फंसाती है। चौकीदार अब पूरी तरह यह मान चुका था कि बीरबल की बुद्धि के सामने उसकी चालाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन लालच और अहंकार अभी भी उसके दिल में थे। उसने आखिरी बार दरबार में आकर बीरबल को चुनौती देने का निर्णय लिया, इस बार ऐसा कि सभी दरबारी दंग रह जाएं। अकबर के दरबार में चौकीदार आया और हाथ में 3 अलग अलग बक्से और एक घड़ी जैसी जटिल मशीन लेकर खड़ा हुआ। उसने बोला, जहांपनाह, बीरबल ने अब तक मेरी चालों को समझ लिया है, लेकिन इस बार मैं उसे एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसमें समय, समझदारी और ध्यान की परीक्षा होगी। जो सही निर्णय देगा वही विजेता होगा। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चुनौती चाहे कितनी भी जटिल हो, बुद्धि और धैर्य से उसका हल निकाला जा सकता है। मैं तैयार हूं। चौकीदार की अंतिम चुनौती। चौकीदार ने 3 बक्से और मशीन दरबार के सामने रखा और कहा, इन 3 बक्सों में से केवल एक में असली इनाम है। लेकिन मशीन हर मिनट बक्सों की स्थिति बदल देती है। यदि तुम सही बक्सा चुनते हो तो इनाम तुम्हारा होगा। गलत चुने तो मेरी शर्त माननी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बक्से और मशीन का यह खेल इतनी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीरबल की चाल। बीरबल ने मशीन और बक्सों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि असली चुनौती मशीन की जटिलता और भ्रम में नहीं, बल्कि धैर्य और सही दृष्टिकोण में है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी सबसे कठिन स्थिति में भी समाधान बहुत सरल होता है, यदि हम लालच और डर से परे सोचें। उन्होंने धैर्यपूर्वक मशीन की गति को देखा और सही समय पर बक्सा उठाया। जनता के सामने बक्सा खोला तो असली इनाम उसमें था। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। चौकीदार के चेहरे पर हैरानी और शर्म दोनों झलक रहे थे। अंतिम सीख। अकबर ने हंसते हुए कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। चौकीदार की चालाकी भी इस बार तुम्हारे सामने टिक न सकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि केवल चालाकी और डर से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और सही निर्णय से आती है। यही जीवन का असली सबक है। चौकीदार सिर झुकाकर कहने लगा, बीरबल जी, अब मैं समझ गया। मैं आगे से केवल ईमानदारी और बुद्धि से ही कार्य करूंगा। आपकी चालाकी और समझदारी से मैंने सबक सीख लिया। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धि की दाद दी। शिक्षा, चालाकी और डर से कभी विजयी नहीं हुआ जा सकता। धैर्य, समझदारी और सही निर्णय से ही असली सफलता मिलती है।